प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद होंगे कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो चलिए आज आपको मैथ पढ़ाएंगे बिहार बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न पर। तो चलिए पहला चैप्टर देखते हैं, ठीक है। चलिए पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं, ठीक है। पहला चैप्टर का इंट्रोडक्शन करवाते हैं। ये क्लास 10 का है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है या पॉइंट है, ठीक है। चलिए पॉइंट भी बोल सकते हैं इसको और टॉपिक भी बोल सकते हैं। चलिए वास्तविक संख्याएं के अंदर सभी संख्याएं आते हैं, जैसे परिमेय संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और भाज्य संख्या, ठीक है। ये सभी संख्याएं आते हैं इसके अंतर्गत। तो चलिए जो मुख्य रूप से अभी पढ़ना है उसके बारे में जान लेते हैं। पूर्णांक संख्या है, आप देख सकते हैं पूर्णांक संख्या ये होता है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और काल्पनिक संख्या भी होता है, ठीक है। काल्पनिक संख्या भी होता है, इसको क्लास 11th में पढ़ेंगे, ठीक है। क्लास 11th में इसको पढ़ेंगे। तो चलिए आप पहले देख सकते हैं, आराम से आप देख लीजिए क्या क्या लिखा हुआ है। अगर आपका मन है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि बीच में हम आ जाते हैं तो आप लोग को दिक्कत होती होगी। तो ऐसे हट गए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए आपको बताते हैं। चलिए जो पहला चैप्टर में जो है परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, इस सब का उदाहरण सहित बताएंगे, परिभाषा भी बताएंगे। पहले ये जान लेते हैं चैप्टर में क्या क्या दिया गया है। पहला यूक्लिड विभाजन परिमेय। क्या है यूक्लिड विभाजन परिमेय? ये इसका सूत्र होता है a बराबर BQ प्लस R। बच्चों आप लोग पढ़े होंगे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। वही चीज़ है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, ठीक है। एक ए संख्या मान लेते हैं, एक बी मान लेते हैं, ठीक है। ये इधर जो खुला हुआ मुंह है ये बड़ा का निशान है, ठीक है, ये बड़ा वाला है। उसके बाद ये जो है लोल जो दिख रहा है ये इधर छोटा का सिंबल है। क्या है? छोटा का सिंबल है। चलिए इसका सूत्र जान लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखना पड़ेगा। ए बराबर BQ प्लस R, ठीक है, जो कि ओ जो है ओ नहीं है, ये शून्य है, ठीक है। शून्य या तो बराबर होगा R के या फिर उससे छोटा होगा, लेकिन ये जो है बी से हमेशा क्या होगा? ये R हमेशा छोटा होगा। देख सकते हैं ये छोटा का चिन्ह नहीं है, ये B हमेशा R से बड़ा होगा। चलिए एक संख्या मान लेते हैं 7, एक संख्या मान लेते हैं 3, ठीक है। 3 मान लिया, उसके बाद A और B हो गया अपने पास में। बड़ा कौन सा संख्या है? ये 7 बड़ा है। चलिए इसमें भाग लगाते हैं। 3 से भाग दे दिए साथ में, ठीक है, 2 बार में लगेगा, 3 दूनी 6 हो गया, ठीक है। ये घटेगा, घटने के बाद 1 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर भाज्य जिसको कहते हैं, जिसको B मानते हैं, ठीक है, भाजक कहते हैं इसको, जिसको A मानते हैं, और Q कहते हैं इसको भागफल कहते हैं, और R से सूचित इसको किया जाता है भागफल। Q से हो गया और R हो गया शेषफल, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे अपना लिखना है, ठीक है, इस सूत्र पे बैठाना है। चलिए यहाँ पे देखिए A बराबर BQ प्लस R, ठीक है, A बराबर BQ प्लस R। तो देखिए A क्या है? 7 है, 7 हो गया। B क्या है? 3 है, 3 दे दिए। गुना का चिन्ह यहाँ पे गुना दे दिए। ये 2 है, 2 दे दिए। ये प्लस का चिन्ह यहाँ पे प्लस दे दिए। ये प्लस का चिन्ह है। शेषफल कितना है? 1 है, तो 1 दे दिए, ठीक है। यहाँ हालांकि ऐसे नीचे में हम लिख दिए हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, ठीक है, जिसका ये सूत्र होता है, ठीक है। इतना ही जानना था, ठीक है। तो आप लोग को अभी 1.1 का पूरा सोल्यूशन बताते हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से बताएंगे, तो प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे? पूरी मेहनत से पढ़ेंगे और फुल्ली कॉन्सेप्ट जो अपना है यहाँ देकर पढ़ना है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी कीजिए। चलिए ठीक है, बाय।